राहों में मुश्किलें होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। मैं रूबी नौटियाल अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास के क्रम में हम आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, इस सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। आधुनिक काल के अंतर्गत हमने भाषा देखी थी, उसकी उपभाषा देखी थी और उनकी बोलियों को देखा था। बोलियों के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, क्योंकि महत्वपूर्ण बोलियां थी और वहां से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं पेपरों में, वो सब हमने देख लिया है। उसके बाद हम हिंदी का व्याकरण स्वरूप देखा था, जिसमें हमारी जो पहली वीडियो बनी थी वो ध्वनिया से संबंधित थी, जिसमें हमने देखा था कि स्वनिम क्या है, स्वनिम व्यवस्था क्या है। ठीक है, स्वनिम व्यवस्था के अंतर्गत हमने उसका वर्गीकृत किया था, किसको, ध्वनियों को। स्वर और दो तरह की ध्वनियां थी ना, खंडीय ध्वनि और खंडेतर ध्वनियां। खंडीय ध्वनियां दो प्रकार की थी, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम पूरी तरह से हम उसको पढ़ चुके हैं, जहां पर हम उसको मुखाकृति के आधार पर, जीवा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जितने भी प्रकार होते हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए पेपरों की दृष्टि से। पेपर में आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है कि मुखाकृति के आधार पर कितने हैं, फिर उसके अंतर्गत जो आते हैं कि मध्य स्वर कौन है, पार्श्व स्वर कौन है और अग्र स्वर कौन है। इस तरह से पेपरों में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, आप वो वीडियो जरूर देखें। आज हम देखेंगे व्यंजन, व्यंजन का स्वरूप। आज हम पहले व्यंजन के प्रकार देखेंगे, उसके बाद हम इसको वर्गीकृत करेंगे अलग अलग आधार पर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं कि हमारे वर्णमाला, जिसमें हमारे टोटल कितने हैं, 52 वर्ण है, 52 वर्ण है हमारे हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर। और उसके बाद देखेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं, स्वर मैंने आपको बता रखा है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है, जिसमें हमारे जो हमारे 4 है मूल स्वर और 7 हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल स्वर मतलब ह्रस्व स्वर। उसके बाद देखते हैं व्यंजन को। व्यंजन को मैंने अलग अलग टाइप से इसको विभाजित कर रखा है। मुख्यतः ये 4 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों, ये जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ मुख के किसी न किसी भाग से लगते हैं। ठीक है, जब भी हम स्पर्श व्यंजन, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जो जीवा है ये किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। जो अंतस्थ व्यंजन है, ये जब इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जो श्वास, जो हमारी वायु है, जो हमारे फेफड़ों से जो वायु निकलती है उसकी गति बहुत कम होती है। ठीक है, क्या होती है, गति कम होती है। और साथ ही क्या होती है, जीवा, तालु, इस तरह से सटने से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, बात करें ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन नाम से पता चल रहा है इनके उच्चारण से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा निकलती है, क्योंकि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं ना, तो जो वायु निकलती है वो क्या करती है, हमारे मुख के अंग से वो कहती रगड़ा खाती है। ठीक है, क्या खाती है, रगड़ा खाती है। और रगड़ा खाने से क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा के कारण ही इसको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। बात करें संयुक्त व्यंजन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर इनका एक व्यंजन बना हुआ है। 2 व्यंजनों के मेल से एक वर्ण बना हुआ है। ठीक है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है, 2 वर्णों से मिलके बना हुआ है। बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन, या इनको द्विगुण व्यंजन के नाम से भी कहा जाता है। ये क्या होता है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो जो हमारे जीवा का अगला वाला भाग होता है ना, हल्का से ऊपर उठ के और झटके से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। पहले ऊपर उठना और फिर उसका एकदम से झटके से नीचे आ जाना। तो ये है, इनकी संख्या 2 है। ठीक है, ये हमारे जो है ये व्यंजन के प्रकार है, मुख्यतः 4 प्रकार है यहाँ तक कि हमारे। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है आगत व्यंजन और अयोगवा वर्ण। तो सबसे पहले हम अयोगवा वर्ण को देखते हैं। जो अयोगवा वर्ण होते हैं ये क्या करते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारित तो ये अ के आधार पे होते हैं, लेकिन ये जो नियम है ना ये व्यंजन का फॉलो होगा। मतलब उच्चारित किसके प्रभाव से होते हैं, व्यंजन के प्रभाव से होते हैं। ठीक है, लेकिन आ से उच्चारण हो रहा है, लेकिन उच्चारित किसका प्रभाव कर रहे हैं उच्चारण करके, व्यंजन का। ठीक है, इसलिए इनको हम ना व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, ना हम इनको स्वर की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों, ये अयोगवा वर्ण, इसमें 2 प्रकार हो जाता है कि जो ये अंग है ना, अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वर। और जो ये अह है इसको हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे देखिए विसर्ग तरह ये लगा हुआ है, जैसे आप देखते हो कि संस्कृत में विसर्ग लगाते हैं हम ना, तो इसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको विसर्ग कहा गया है और इसको अनुस्वर कहा गया है।
ये जो आगत व्यंजन है दोस्तों, ये जो आगत व्यंजन होते हैं ये आए हुए हैं, दूसरी भाषा से आए हुए हैं, ये आगमन हो रखा है इनके, इसलिए इनका आगत व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेन जो हमारा है इस व्यंजन के प्रकार थे। यहाँ पर मुख्यतः जो हमारी वर्णमाला में आते हैं ये 52 वर्ण है टोटल। अगर आप इनको काउंट करोगे तो 52 वर्ण है, ये नहीं है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं। ये सब हमारे हिंदी वर्णमाला में आते हैं और इनको मिला के हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं। तो बेसिकली हमारे व्यंजन के जो प्रकार हैं वो ये प्रकार है यहाँ पर। और संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ स्पर्श व्यंजन। यहाँ पे जो ये ड़ा और ढा लिखा है ना, मैंने ये उच्चित व्यंजन को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि नीचे पे क्या लिखा है ये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने देखा वर्णमाला को 2 प्रकार से बांटा था, स्वर और व्यंजन। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर का उच्चारण हिंदी में नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, संस्कृत में होता है। मैंने आपको वैसे स्वर वाला मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप उसको मेरे प्लेलिस्ट पे जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। व्यंजन को हमने देखा, अभी हम व्यंजन की और प्रकार देखेंगे, मतलब व्यंजन के आधार पर कितने आधार पर इनको वर्गीकृत करें, उच्चारण के आधार पर कितना है, प्राणत्व के आधार पर कितना है, घोषत्व के आधार पर कितना है, वो सब हम अभी देखेंगे। तो बेसिकली अभी हमने सिर्फ इसके ये जो प्रकार है ये देखे थे। व्यंजन के प्रकार स्पर्श, ऊष्म, संयुक्त और आपके उच्चित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है। उसके बाद हमने देखा था अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या भी 4 है। और इसके बाद जो उच्चित व्यंजन है इनकी संख्या 2 है। और इस सबको मिला के हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन जाए आपके पास। और आप मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक भी जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।